शंकर भगवान की। अरे नहीं तो बाप मर जाएगा। बादवा की 8वीं रैन अंधेरी बुधवार 12 बजे उस भगवान 3 लोक के नाथ का जन्म हुआ था। कृष्ण का जन्म हुआ था। वसुदेव उसका पिता था। छाबड़ा में कृष्ण को रख करके और माता यशोदा के पास में जा रहा था। जब वसुदेव जी जाता है तो यमुना लगती है, और जब ही वसुदेव जी यमुना में जाता है तो बताते हैं यमुना जी ऊपर चढ़ती है, और जो ही यमुना ऊपर चढ़ती है वसुदेव के कंठ तक आ जाती है। वसुदेव घबराता है, आज मेरा बेटो मर जाएगा। वसुदेव जी और छाबड़ा को उठाता है। जब आकाशवाणी हुई थी भगवान कृष्ण को, अरे कयो करायो पाप नीचाने नहीं जाएगो, और छोरा टांग तलाने कर रहे ना तेरो बाप मर जाएगो। उसी टाइम कृष्ण ने अपना बावा पैर नीचे लटकाया था, वो यमुना जी चरण छू करके फिर वापस शांत हो गई थी। नंबर दूसरा के अंदर बताया है, कांदा माले लूगड़ी माथा पर धर ले, और काकड़ सासरा को आगो थोड़ी लिहाज कर ले। जामवंत नाम का ऋषि था। जामवंत नाम का ऋषि था। जो जामवंत ऋषि था वो सतयुग के अंदर भी था, त्रेता के अंदर भी था, और द्वापर के अंदर भी था। जब जामवंत की लड़की थी जामवंती, तो ऋषि की लड़की तो ऋषि रहेगी, ऋषि की लड़की तो ऋषि होगी। पुरी द्वारका के अंदर और सत्राजीत था। सत्राजीत का भाई था प्रसेन, और सत्राजीत सूर्य का मित्र था। सूर्य ने सत्राजीत को श्यामंतक नाम की मणि दी थी। जो मणि चमकती थी, रोग दोष जहां पर मणि रहती थी वहां पर आते नहीं थे, अकाल मृत्यु नहीं होती थी, इंद्र समय पर वर्षा करता था, और रोजीना की वह मणि 8 बार सोना उगलती थी। जना कृष्ण बोलो रे या मणि राजा उग्रसेन ने दे दी। जब सत्राजीत और उग्रसेन को मणि नहीं देता है, एक दिन सत्राजीत तो चला जाता है, और छोटा भाई प्रसेन उसको गल में घाल करके जंगल में शिकार खेलने जाता है। तो प्रसेन को एक शेर मार देता है, और मणि को उठा करके शेर चलता है। शेर आगे जाता है, रीछ जामवंत के शेर की लड़ाई होती है। जामवंत नाम का ऋषि शेर को मार देता है, और मणि को लेकर के पर्वत की गुफा में जाता है। अपने छोटे छोटे बालक थे जामुन और जामवंती। अब रीछाने के मालूम मणि क्या चीज होती है। दोनी छोरे टान ले जार दे दियो, और दोनी छोरे मणि से खेलवा कहे। ऊंडी ने पूरी द्वारका में रोड़ो माच गो। सत्राजीत बोलो कि मेरा भाई तो एक कालियो मार दियो कृष्ण। जब कृष्ण के दोष लगता है तो कृष्ण और उस मणि का ढूंढेरा करने के लिए जाता है। जब ढूंढेरा करने के लिए जाता है तो खोज चलते चलते उस पर्वत की गुफा में जाते हैं जहां पर जामवंत रहता था। जाकर के और इंसान को रीछने की मालूम इंसान क्या होता है। जब कृष्ण इंसान को और जामवंत के लड़का और लड़की देखते हैं तो एकदम से किलकारी मारते हैं। सूता हुआ जामवंत उड़ता है और कृष्ण को देख करके जामवंत लड़ता है। कृष्ण और जामवंत के अंदर रात दिन 28 दिन तक युद्ध होता है। 28वें दिन जामवंत हाथ जोड़ बोले, या बता तू इंसान तो को ना जियाता तू छे कौन है जो 28 दिन हो गए और तू बराबर लड़ रहा है, तू इंसान तो नहीं है। जब वहां पर कृष्ण अपना असली रूप दिखाता है जामवंत चरणों में पड़ जाता है। बोले भगवान मेरे साथ में क्या किया है। अरे मेरा बाप सारी नस नस तोड़ दी 28 दिन में। तो उसी टाइम कृष्ण हाथ धरता है जामवंत की पहले जैसी देही बनाता है। बताइए महाराज मेरे पास में कैसे आना हो गया। कृष्ण बोले रो मेरे दाग लागो या मणि दे दे। तो उसी टाइम वो जामवंत मणि भी देता है और अपनी बेटी जामवंती भी कृष्ण को देता है। कृष्ण की रानी जामवंती बनती है। भगत के बस में था। कृष्ण मन में सोचे को अपने असी सोनी सोनी वीर बनी और उनमें या रीछ री जाएगी तो अपन जनता क्या कहेगी। तो कृष्ण इनकार नहीं होता है, रीछड़ी को लेकर के चल देता है।
जब पूरी द्वारका का काकड़ पर आयो जना कृष्ण बोलो तांदा मारे लूगड़ी इन माथा पर धर ले और काकड़ सासरा को आगो थोड़ी लिहाज कर ले। कृष्ण भगवान कहता है बोले तेरा आगे दो हाथ जोड़ा, अब तक तो तेरे पीर छो और अब या तेरे सासरा काकड़ छे, एक काम कर घूंघट काट ले, चाहे तूने मेरी माँ पचे चाहे तूने पूरी द्वारका में कोई भी पचे, परंतु मुंडो मन दिखा दी। जामंती हाँ कर लेती है, लेकर के कृष्ण जाता है। जब पूरी द्वारका में गयो जना रोड़ो माच को बोलो कृष्ण पैरबानी भी ले आए और मणि भी ले आए। जब जामंती का मुंह दिखाई करने के लिए सारी पूरी द्वारका एकत्रित हो जाती है। माता देवकी जो कृष्ण की माँ थी वो भी आ जाती है। कृष्ण की माता बोली बोले बेटी मुंडो दिखा दे, और मुंह दिखाए में तेरो बाप आओ जो ही ले ले। पनबा कृष्ण की नटोड़ी छी पूरी द्वारका की लुगाई पचलिनी, परंतु जामंती घूंघट। जना माता देवकी को क्रोध आता है। माता देवकी क्रोध में भर के कहती है जामंती से बोले सुश्री ना दिखाओ तो मन दिखावे, तू भी मारी सी होगी। माता जी तुम्हारा वचन सत्य हो। तो उसी टाइम और जामंती का रूप पलट गया था, बहुत सुंदर हो गई थी। अब आपके सामने और बच्चा कला लेकर के आ रहा है। बोलिए शंकर भगवान की। बोले छे बेटी नैवा माता तो बोले छे, माता पहुंचगी जब धरो शीस पे हाथ है, और असी कुशी को काम छे बेटी के रोबा की बात है। और तू खोटा सुन कर कराने दिन की कररी रात है। ये कैया रोई डोडी मारे जब माता जी दिल की गुंडी खोले बना काम को कुंडो और बाबलो देख कयाने मैं से देख मोड़ी गो मुंडो और काट जन्म दियो छे माता जी जब मेरे रोज हो गयो आंडो और रोबा लागेगी शक्ति जब माँ के सामने दिल की गुंडी खोले चाल महल में निर्भय मोजऊ डाये। और फिर तेरा पिता को कैसे यज्ञ देखबा जाए। और बात सुनी माता की जब शक्ति को इर्दो डगमग डोले
सकती चानन देख चौक में आई और सगड़ी बाण मिल करके आपस में सुनो गले ले गाई और जब बोली बोला शंकर ने केड़े सुनिए सुने छो डाई और आज एक ली कैया के यज्ञ देखबा आई और बात सुनी बाणा की जब बोल काल जो छोले छे तो आयो अरे बाबलो मार कने नो तो सुन को ना पाओ सायो अरे मैं तो बिन नोते आगी पनवा शंकर के को ना पैर जे सायो अरे उसी टेम में सब बाणा के सामने पोल बाप की खोले छे जग में चालोड़ी देख पुरानी रीत और फिर बाग में सगली बाण यज्ञ का गाबा लागी गीत और चाल पड़ी कैसे यज्ञ देखबा शक्ति के काया में छड़बा लागो सीत और मुंडो उतरायो शक्ति को जब यज्ञ देखबा चाल फीकी पड़री शान और ऊंडी ने सोचरी बाबलो मेरो देख गठायो मान और देखूंगी कैसे तेरा पति को भी देख गठो के मान अरे मंडप में अब खास पति को आसन देख देख बाचाल सकती कैसे शंकर को आसन को ना पायो अल जब रोबा लागी इहो उजल तो आयो और बाबलो तेरो भी और तेरा पति को सुनो मान गए ठायो और जब रोबा लागेगी प्रभु मुनि कने सामी चाल
कने पहुंचगी जब सकती की फीकी पड़ी शाने। अरे नू बोली बिरगू सुन रे बेई मान। और आज मेरा पति की तैया देख गठा दी शान। और शक्ति को बोल छो जब बिरगू को हिरदो छोले छो।